हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नवोदय का जो हम कर रहे थे 2019 का प्रीवियस पेपर हम कर रहे थे, इसका मैथ्स का पार्ट जो है हमारा बचा था। तो आज की वीडियो में हम इसी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और साथ में कॉपी पेन लेके बैठेंगे और साथ के साथ आप उनको सॉल्व करेंगे। मेरे सॉल्व करने से पहले खुद करके देखेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मेरा देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब -1 को देखो बेटा 41 से लेके 60 तक आपके मैथ्स के क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। जब -1 को -1 से 100 टाइम गुणा किया जाए यानी कि मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। तो बेटे इसका आंसर होगा 1। कैसे होगा, जब -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव आंसर आता है इसका 1। और जब यहाँ पे हमें ये सम संख्या दे रखी हो तो पॉजिटिव आएगा 1, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें बोला होता कि हम 99 टाइम गुना करते हैं तब क्या आंसर आता, तब आता -1, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। ऐसा क्यों होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम कर रही हूँ तो -1 से 1 आ गया। अगर यहाँ पे एक बार और इसको मल्टीप्लाई करना पड़े -1 से, तो 1 को जब मैं -1 से कर रही हूँ तो क्या आएगा, -1 आंसर आएगा। तो इसी तरीके से अगर सम संख्या है यहाँ पे तो यहाँ पे पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, 1 इसका आंसर होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। आगे आपको इसको सरल करना है। तो आपको बोडोमस का नियम पता है, सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बता देती हूँ बेटे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होती है, उसके बाद क्या होता है डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस और लास्ट में माइनस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इनको तोड़ते हुए चलते हैं। 15 दूनी 30 और 1 31, 15 2 30 और 1 31, ठीक है। 31 के 2। अब आगे देखो, आगे क्या है, यहीं पे काट देते हैं। 5 से 5 गया तो 4 की टेबल में 4 तिये 12, 4 दूनी 8, ठीक है। यहीं पे इसको काट दिया हमने, तो ये लिखा हमने 3/2। वैसे इसको सोल्व करते हुए चलना था। अब यहाँ पे लिखते हैं 7, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं। 4 एकम 4 और 3 7/4 होना चाहिए था अगर हम डिवाइड में लिखते 7/4, लेकिन जब ऐसा होता है तो हम उसको पलट देते हैं। तो 7/4 था तो 4/7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपका मल्टीप्लाई है 2, ठीक है। 7 से क्या गया, 7 कट गया। और यहाँ पे साइन किस चीज़ का था, प्लस का, मैं लगाना भूल गई, ठीक है। इस चीज़ का हम ध्यान देंगे पूरा। अब बेटे इसको सेम लिखना आपने, ठीक है। 31/2 लिखा हमने, उसके बाद माइनस क्या है 3/2। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। और इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। अब 4 बचा, इनका निकालते हैं 31/2। अब 3/2 है, 3/2 है, 3/2 है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लिया, 2 ही आया। 2 1 जा 2 और 1 का 3 का 3 आ गया। और यहाँ पे क्या अपने आप से हम 1 रख लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो अब देखें 31/2 माइनस यहाँ पे क्या आ गया बेटे 11/2। अब ये 11/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें आप 31/2 माइनस में 11 दूनी 22 और बटे में 2। समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, अब क्या हो गया, 2 एलसीएम आ गया, ठीक है। 31 में से -22 माइनस किया तो क्या बचेगा, 9/2 बचा। तो ये आपका आंसर आ गया 9/2। समझ में आया। थोड़ा सा मैंने 1-2 स्टेप मिस किए हैं, थोड़ा जल्दी करना होता है। ये आपको बेसिक चीजें हैं, ये आपको आती होंगी, मैं ये मान के चल रही हूँ, ठीक है। अगला बेटे 43, इसमें क्या है, इसको भिन्न के रूप में सरल करके प्राप्त करें, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना हमने डेसिमल को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 475 और उसके बाद बेटे 2.75, दोनों प्लस के जोड़ देते हैं और दोनों माइनस के जोड़ देते हैं। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है। 380 और ये कितना है 1.25, ठीक है।
इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनको जोड़ो, 5 5 10, 7 7 14 और 1 15, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 7, 4 और 2 एक कैरी का, ठीक है, 7.50। और यहाँ पे क्या आ गया 5 और 8 और 2 10 हो गए, 3 1 4 1 5, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे बेटे माइनस कर देंगे, माइनस करिए कितना आया 2.45। अब 2.45 को अगर मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसके बटे में कितना आएगा, डेसिमल हटाने के लिए कितना आ जाएगा, कितने पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2, तो 1 लिख के उतनी ही जीरो आ जाएंगी, ठीक है, आ गई। अब इसको मान लो आप डिवाइड करते हैं 100 को, इसको 245 को बीच में रखिए और 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, 100 2 जा 200, ठीक है, आपने किया 45। तो हमारा आंसर क्या आया, सबसे नीचे क्या आता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, 100 आ गया। अब किससे डिवाइड किया, जो था किससे किया था, आंसर क्या आया था 2, और रिमाइंडर क्या आया बेटे, शेषफल क्या आया 45। ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। अब इसको काटो जरा, 5 से काट दो, 5 9 45, 5 9 जा 45, 5 दूनी 10, 0 0, 5 2 जा 10 और 0, तो आंसर क्या आ गया 2 सही 9/20। ऐसी कोई फ्रैक्शन का आंसर आया हुआ इसमें, ये रहा पहला ही हमारा आंसर है 2 सही 9/20। समझ में आया। बस आपको मुझे लगता है यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा कि मैम ने ये क्या किया कि इसके बटे 100 क्यों किया। बेटे डेसिमल हटाने के लिए उसके बटे 100 करते हैं और उसके बाद क्या करना, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम डिवाइड करेंगे, तो 100 से हमने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड के बाद ये आंसर आता, हम इसको यहाँ पे काट देते हैं, छोटा रूप दे देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो बेटा, थोड़ा सा इरेज कर लो, जगह नहीं बची है, ठीक है। अब देखो, हाँ अब आ गए बेटे हम 140 इस पे 44 पे 150% बराबर है। जब भी किसी का हमें परसेंट को निकालना है नॉर्मल उसमें, तो हम उसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1/100। तो ऐसा करेंगे तो क्या आएगा बताइए मुझे, 0 से 0 गई, और 15 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5। ऐसे 15 को बीच में रखो और 10 से डिवाइड करके देखो क्या आएगा 1.5। अगला है दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाएगा। जब भी आपको दोपहर के बाद का टाइम पूछा है तो उसके साथ क्या आएगा पीएम, और मॉर्निंग यानी कि रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का टाइम पूछा है तो उसमें क्या आएगा एएम। तो ये आपसे ये दोपहर के बाद का 3:05 पूछा है तो क्या आ जाएगा पीएम, 3:05 ये हो गया पीएम। अगर बच्चे ये पूछते सुबह का तो क्या हो जाता एएम हो जाता, ठीक है, इस बात का आप ध्यान देंगे। अगले पे आ जाइए आप, एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है, देखो इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। एक यात्री गाड़ी है जो 80 किलोमीटर घंटा की चाल से स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, तो मालगाड़ी की चाल बताओ। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ बेटा, 80 किलोमीटर पर आवर चलती है, स्टेशन के एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में, यानी कि ये 4 घंटे में जाती है और मालगाड़ी को क्रॉस कर देती है। अब सबसे पहले ये देखो, ये एक घंटे में कितना चल रही है 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर चल रही है, हाँ जी मैम चल रही है। 4 घंटे में कितना चलेगी, 4 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना चलेगी 320 किलोमीटर चली, 320 किलोमीटर चली, हाँ जी मैम चली। तो ये भी तो इतना ही चली, मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे निकल जाती है, ये भी तो इतना ही चली हुई है अभी तक, तभी तो ये इसको क्रॉस करती है। यानी कि जो हमारी मालगाड़ी है इसने भी कितना ही डिस्टेंस कवर किया है 320 किलोमीटर, क्योंकि ये इसको क्रॉस करती है इतनी देर में, तो इसने भी 320 किलोमीटर किया। लेकिन इसने तो 4 घंटे में किया था, जो यात्री रेलगाड़ी थी उसने 4 घंटे में किया था, इसने ये 320 किलोमीटर कितनी देर में किया बेटे, 4 घंटे ये और 6 घंटे ये, तो कितना हो गया 10 घंटे, 10 घंटे हो गया। तो 10 घंटे में जो ये है 320 किलोमीटर गई है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 320 को 10 से डिवाइड कर दो 0, तो कितना आया आंसर 32 किलोमीटर प्रति
घंटा। मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, आपका बिल्कुल क्वेश्चन समझाया है किस तरीके से आपको निकालना है, एक रीजनिंग लगा के, ठीक है। फॉर्मूले की मुझे यहाँ नीड भी नहीं पड़ी है। अब अगला देखिए, अगला आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझना होगा। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो कितना टाइम लेता है, यानी कि देरी से पहुंचता है कहाँ पे। अब इसको देखो, अगर वो लेता है x टाइम, ठीक है, तो उसको कितनी मिनट की देरी हो जाती है, +10 मिनट की देरी हो जाती है। और कितना कवर करता है, कितना कवर करता है, 30 किलोमीटर, ठीक है। अब बेटे ये घंटे में दे रखा और ये हमें टाइम जो है मिनट में दे रखा, तो इसको भी घंटे में करने के लिए क्या करूंगी मैं, बटे में 60 कर लूंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जबकि 42 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वो व्यक्ति इससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, अगर वो क्या करता है, 42 किलोमीटर की चाल से चलता है, ठीक है, और 60 किलोमीटर लेता है, सॉरी 60 इसको हम वो बनाने के लिए कर लेंगे, ठीक है। अब समझो, यहां से क्या करना, आपने काटिए, 60 से 60 गया। इनको इक्वल क्यों रखा मैंने, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ये अगर इतनी देर में जाता है तो टाइम पे पहुंच जाता, मतलब हमने दूरी बतानी है, ये दूरी बराबर है। इस तरीके से पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 60 से 60 कट गया, बिल्कुल कट गया। अब क्या करेंगे, अब 6 की टेबल में आते हैं दोनों, 42 भी और 30 भी, तो 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, हो गया। इतना हमारा काम हो गया मैम। तो अब देखो इनमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे 5x प्लस में क्या 50 हो गया बेटे। यहाँ पे देखिए 7x माइनस में 70 हो गया इतना। अब देखो जो x वाले उनको एक साइड ले जाएंगे और जो ये नंबर है उनको एक साइड ले आएंगे, तो 50 है, यहाँ पे 70 आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का है। और ये जो x है, ये जो x है इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 50 और 70 कितना हो गया, 120 हो गया। 7x में से 5x गया, कितना हुआ, 2x हुआ। और x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने क्या होगा, 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया, 60। अब हमारे पास x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें दूरी बतानी है, तो x की जगह पुट कर देंगे हम पूरी की पूरी। तो एक में पुट कर लेते हैं, पहले में 60 प्लस में 10, यानी कि जब वो इतना टाइम लेगा, और ये था हमारे पास क्या 60 और ये क्या था 30, ठीक है। 30 दूनी 60 हो गया, बिल्कुल हो गया। 60 और 10 कितना हो गया, 70, तो 70 को डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया बेटे 35। ये हमारा 35 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आप समझेंगे तो आपको आ जाएगा। देखो इसमें क्या था, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो हमने क्या किया, उसको x मान लिया कि x प्लस 10 टाइम ले रहा है वो जाने में, कितना 30 किलोमीटर की गति से जाने में, ठीक है। और इसको जब मिनट में दे रखा था तो मैंने घंटे में बदलने के लिए ले लिया। बाकी सारा का सारा आपको समझ में आ ही चुका है किस तरीके से करना है, ये 2 ही चीजें आपको समझानी थी। नेक्स्ट में है 48 पे, इसको पूछा है 5045 ग्राम किसके बराबर है। तो देखो बेटे, एक जो किलोग्राम है उसमें कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000। तो जब भी हमें ग्राम में इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से करेंगे। तो 1000 में 5 हो गया, 1000 5 जा 5000, तो 5 किलोग्राम तो हो ही गया, और कितने बचे 45 ग्राम। तो यहाँ पे कहाँ है 5 किलोग्राम और 45 ग्राम, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 49 पे, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों के साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। देखो बेटे ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, कैसे समझना है अब देखो 49 पे ध्यान से देखना। घनाभ क्या होता है, घनाभ आपने देखा है, घन और घनाभ देखे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपका घनाभ है,
थोड़ा इधर बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बड़ा करना होगा ना इसे बाद में। ये हमारा घनाभ है, ठीक है, ये हमारा एक घन है। और इसकी कितनी कितनी दे रखी है बेटा, इसकी हमने दे रखी हैं 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 है क्योंकि घनाभ की तो सारे, घन की तो सारी की सारी एक होंगी। तो इन्होंने कहा दो ठोस एक जैसी उसके हैं, इसमें एक को और जोड़ दिया है, एक को और जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो एक को और जोड़ा इतने ही बराबर का 10 सेंटीमीटर का ही, तो 10 तो ये था, ये भी 10 है। अब इसकी हाइट कितनी थी 10, और इसकी विड्थ कितनी थी यानी कि चौड़ाई कितनी थी 10, तो इसकी भी चौड़ाई 10 ही रहेगी और हाइट भी 10 ही रहेगी, केवल लेंथ ही तो बढ़ेगी। अगर मैं दो को जोड़ती हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं जोड़ती हूँ किसी चीज को, यहाँ पे मैंने किसी चीज को जोड़ा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये इसकी हाइट तो उतनी रही और उतनी क्या चौड़ाई रही, केवल लेंथ ही तो बढ़ी। तो यहाँ पे भी केवल लेंथ बढ़ी, तो लेंथ कितनी हो गई, पहले 10 थी, कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर थी, अब हो गई 20 सेंटीमीटर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ हो गई हमारी 20 और जो ब्रेथ थी वो कितनी, चौड़ाई कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी, और हमारी हाइट कितनी है 10 ही रहेगी। तो कितना आंसर आ गया इसका 2000 घन मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा, 100 100 10 10 100 और 20 से किया 2000, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं और उनमें से 3/25 यानी कि 3/25 जो है टूट जाते हैं। तो पहले हम इसी को निपटा लेते हैं, इतने को 25 दूनी 50, ठीक है। तो 20 तिया 60 यानी कि 500 में से 60 अंडे जो हैं टूट गए, ठीक है। कितने बचे 440। आगे क्या कहता है कि इसका शेष अंडों का जो ये बच गए 4/5 भाग बेच दिया, इसका 4/5 भाग जो है बेच दिया। तो कितना 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो कितना आया, इसको अगर हम करेंगे तो 352 आ गया। 88 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 आ गया। तो शेष बचे अंडों की संख्या क्या है, तो बेटे ये 352 जो हैं ये बेच दिए और हमारे पास कितने थे अभी 440 में से जब आप 352 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बताइए जल्दी से क्या बचेगा। 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया, जल्दी से बताइए 8, और यहाँ पे कितना बचा 3 और 13, तो 88, कितना बचा 88 जो है अंडे उनके बच गए। समझ में आया, दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं और उनका 3/25 अंडे टूट गए। तो सबसे पहले हमने इसका 3/25 निकाल लिया जो कि हमारा 60 आया। तो हमने फिर उसको माइनस कर दिया। माइनस क्यों कर दिया, कि वो टूट चुके हैं। तो इन्होंने पूछा शेष अंडों का, शेष अंडों का आगे हमसे पूछा है, तो 4/5 भाग जो है बेच दिया। फिर हमने इसका 4/5 भाग निकाला जो क्या आया 352 आया। शेष बचे अंडों की संख्या क्या है, जो 440 है उसमें से 352 को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आया 88। अगला है 12 मीटर इंटू 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के कितनी आयताकार, देखो भी इसमें क्या है ध्यान से देखना। एक मान लो एक फर्श है, ठीक है, इसको पूरा ढकना है, इसको पूरा टाइलों से ढकना है इस तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो टाइल है ना, जो ये टाइल है इसकी तो क्या होगी, हाँ इसकी जो ये टाइल है इनकी तो होगी ये 10 इंटू 8 जो है सेंटीमीटर लंबे और चौड़े होंगे, ठीक है। और जो इसका ये पूरा है ये फर्श जो है ये कितना होगा 12 मीटर लंबा होगा और 10 मीटर चौड़ा होगा, ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान दो, ये हमें मीटर में दिया है और ये हमें सेंटीमीटर में, तो क्यों ना हम पूरी को सेंटीमीटर कर लें। तो सेंटीमीटर करने के लिए क्या करेंगे, इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो गया, ये हो गया 1000 और ये हो गया 1200, ठीक है। अब इसमें क्या निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 10 इंटू 8 जो हमें टाइल है, देखो ऊपर आ गया हमारा इसका पूरे के पूरा क्षेत्रफल, ठीक है, और नीचे किसका आ गया, नीचे आ गया टाइल का। तो बस इनको काट देंगे, तो 10 को काटिए, 10 से इसको काट देंगे, ठीक है, 0 0 100 हो गए। यहाँ पे आगे 4 से 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 0 0, ठीक है। इसको काटेंगे, यहाँ आ गया 15 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 15,000 आ गया। समझ, मेनली कुछ नहीं है, आपने इसको ऊपर रखना है और काट देना है,
ठीक है। कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमसे साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला हमें पता हो तो हम इसे आराम से निकाल देंगे। इन्होंने हमें मिश्र धन दिया है। मिश्र धन क्या होता है? साधारण ब्याज यानी कि जो है सिंपल इंटरेस्ट प्लस में जो हमने जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज ये क्या है? ये हमें पूरा दे दिया है मिश्र धन दे दिया हमें। तो हम इसको निकालेंगे कैसे? सबसे पहले फॉर्मूला बताओ मुझे साधारण ब्याज निकालने का क्या है। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे साधारण ब्याज और मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, यही है फॉर्मूला। इसी को पुट करते हैं। तो ये हमें दे रखा साधारण ब्याज की जगह मिश्र धन, और मिश्र धन में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर दें, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन माइनस कर दें पी से प्रिंसिपल, ठीक है, तो हमें साधारण ब्याज मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। पी यानी कि प्रिंसिपल, और हमारे पास दर कितनी दी है? हमें 8 दी है, और हमें समय कितना दिया है? 4 वर्ष दिया है। बटे में क्या है? फॉर्मूले में 100 है, ठीक है। यहाँ पे काटते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब क्या करेंगे हम? अब हमने कुछ भी नहीं करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा जगह नीचे हो तो अच्छे से समझाया जाता आपको, कोई नहीं यहीं पे समझाते हैं फिर मिटा देंगे। तो ये यहाँ पे 6600 से 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6600 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हो गया हमारा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना बचा? 8 इंटू पी यानी कि 8p। इतना समझ आया? अब 25 को हम 6600 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई नहीं करना, बस लिखना अभी, ठीक है। और यहाँ 25 से किया तो 25p हो गया, ये p से किया 25p, और यहाँ पे क्या आ गया? 8p। इतना समझ में आया? कोई डाउट नहीं। अब p को इकट्ठा कर लेते हैं। 25p इधर जाके यहाँ पे माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? 25 इंटू 6600, और ये उधर जाके p जो है जुड़ जाएगा। 8p प्लस में 25p, माइनस का था उधर जाके क्या हो गया? जुड़ गया। तो ये कितना आ गया? 33। और अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? p की वैल्यू निकालूंगी तो इसके बटे में क्या आ जाएगा? दोबारा नहीं लिख रही हूँ, जगह नहीं है। 33, तो 33 2 जा 66, 0 0। तो 200 को 25 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 25 दूनी 50 यानी कि 5000। हमारा जो है क्या आ गया? प्रिंसिपल। इन्होंने हमसे प्रिंसिपल पूछा था, कौन सी राशि, यानी कि प्रिंसिपल। तो क्या आंसर आया? 5000। समझ में आया? थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है लेकिन समझना तो है हम लोगों को, ठीक है। अब अगला पढ़ो जल्दी से। इनके पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझाने पड़ेंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्या कर दिया, कहाँ से आया फॉर्मूला, है ना। थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको, लेकिन अगर हम सीखेंगे तो हमें आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आप बच्चों, अब है एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है, ठीक है। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है, ठीक है। देखिए इसमें है क्या, आपने देखा कि जो एक चीज़ है 500 रुपये में बेचते हैं तो उसमें हानि होती है, लेकिन 700 में बेचते हैं तो उतना लाभ होता है जितना यहाँ पे हानि हुई उसका 3 गुना लाभ होता है। तो सीधी सी बात है, हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य, यानी कि जो मान लो हमने कोई चीज़ 500 रुपये की खरीदी और उसको हम 400 की बेचते हैं तो हमें क्या हो गया? हानि हो गई। तो चीज़ बेचने को विक्रय बोलते हैं, ठीक है, और खरीदिए तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि हो गई। तो ठीक है, यहाँ पे हमने कोई चीज़ है जो वो ली है और हमने अगर विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है और क्रय मूल्य हमारा कम है तो हमें हुआ प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 700, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमने क्रय मूल्य क्या माना है? x माना है। तो इन्होंने कहा इक्वल टू कि 3 गुना लाभ होता है किससे? जो हानि हुई है। हानि कितनी हुई है? x माइनस 500। यही था क्वेश्चन, हाँ जी यही था। तो इसको अब समझेंगे किस तरीके से होगा। एक बार थोड़ा सा इरेज कर लूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे x है, तो देखो इसको क्या करेंगे हम?
मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस में 3 को 15 से किया तो 1500 हो गया, 3 को 5 से किया तो 1500 हो गया। तो इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, x इधर जाके क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और 1500 इधर आके क्या हो जाएगा 2200 हो गया। जोड़ देंगे और इधर क्या आया 4x आ गया, ठीक है। फिर 4x आ गया है यहाँ पे, तो x बराबर है 4x यहाँ आ गया, तो x बराबर क्या हो गया 4। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 0, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 550। आंसर क्या है आपका 550, यानी कि 550 है। आंसर आपका आ गया 550, ठीक है। 550 आपका इसमें आंसर हुआ। समझ में आया आपको क्या हुआ है? सबसे पहले इन्होंने हमें बोला कि जो 700 में हम उस चीज को बेचते हैं तो उसमें हमें 3 गुना इसके फायदे के बराबर है, जो हानि हुई थी उससे 3 गुना लाभ होता है, इसलिए हमें इसको इक्वल में रखा। अगला है, अब देखिए एक फल विक्रेता है, 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखेंगे हम रुपीज लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल जो भी है, ठीक है। कितने रुपए के 1 रुपए के 2 खरीदता है, लिख लिया। और यहाँ पे 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है, 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है। तो सबसे पहले हम इसके जो आर्टिकल है ना ये इक्वल करेंगे निकालने के लिए। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एक जैसे हो जाए। मान लो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से कर दूं तो कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको 5 से और इसको 2 से करी तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा और इसको भी 2 से करना पड़ेगा, सेम सेम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, रुपीज हो गए हमारे पास 5 और ये हो गया 3 2 जा 6 हो गया, ये हो गया 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10। ये देखो हमें कितने रुपए का फायदा हुआ, 1 का। कितने पे हुआ, 5 पे हुआ। कितने पे हुआ, 5 पे हुआ। तो इनटू 100% निकालने के लिए 5 दूनी 10, 0 0, तो 20% हो गया। समझ में आया इस चीज को? यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा 1 के 2, सेम लिखा 1 रुपए के 2, यहाँ पे रुपए लिख लिए, यहाँ आर्टिकल लिखिए। यहाँ पे 3 के 5, तो 3 के 5। फिर हमने इन दोनों आर्टिकल को सेम किया, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके सेम हो गया, और जिससे एक दूसरे से कर रहे हो वहां पे इनको भी करना है। फिर हमने देखा इन दोनों में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। तो जो ऊपर की संख्या है जितने में शुरुआत में था, दोनों में यही तो फर्क आया, यानी कि 1 रुपए का। तो 1 रुपए का कितने पे, क्रय मूल्य ये है, 5 रुपए में खरीदे थे उसने, तो प्रॉफिट हमने निकाल दिया, ठीक है। 1/5 फिर इसको परसेंटेज में निकालने के लिए कर दिया, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य न तो विषम संख्या और न ही सम संख्या। बिल्कुल यही इसका आंसर है, शून्य न तो विषम संख्या है और न ही सम संख्या है। अगले पे देखिए, अगला है आपका बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्याएं जो अंक 0 3 6 7 9 से बनती है, जब अंक दोबारा नहीं, कोई भी अंक दोबारा नहीं आए तो अंतर बताइए। तो हमने इससे पहले सबसे छोटी और बड़ी दोनों संख्याएं बनानी है, उसके बाद करना है सबसे अंतर में होता है माइनस करना है। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले बड़ा लिखेंगे 9, उसके बाद छोटा क्या है इसमें 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। और जब हम सबसे छोटी लिखेंगे तो 0 सबसे पहले नहीं लिखेंगे, उससे जो बड़ा है, तो 3 से बड़ा है तो 0 इसके बाद आएगा, तभी एक स्टेटमेंट बनेगी। 0 आ गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो 3 0, फिर क्या आएगा 6 7 9। तो माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। करके देख लेना, 10 में से 9 गया, 1 बचा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया 2, क्योंकि 1 इधर चला गया, 12 में से 7 गए 5, ठीक है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा। पूरा कर लेना, अभी बहुत टाइम लग जाता अगर मैं आपको छोटी छोटी माइनस भी करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे है एक संख्या दे रखी है पूरी, उसमें से 5 के स्थानीय मूल्यों का योग निकालना, 5 के स्थानीय मान। तो देखो पहला 5 यहाँ पे है, लिखो कितनी 0 आएंगी, जितने अंक हैं 1 2 3 4 5, इसके पीछे 5 अंक है तो 5 0 लगा देंगे हम। फिर दूसरा यहाँ पे है 5 और इसके पीछे कितने अंक है 1, तो 5 और 0 यानी कि ये ऐड करिए, ऐड करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। 0 5 आगे 0 0 5, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे तो बहुत इजी चीज है, प्लस करना है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या। जब भी ऐसे पूछा जाए सबसे पहले इनका एलसीएम लो, तो 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हुआ, 3 5 जा 15, 15 इसका मल्टीपल हो गया। तो 15 को सबसे पहले 1 से कीजिए, 15 1 जा 15, फिर 2 से कीजिए, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 और उससे आगे तो फिर 105 आ जाएगा। इन्होंने हमसे 100 तक की पूछी है जो भाग हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्याएं आ गई, 6। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है और फिर उसको हर एक उससे मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक 100 से ऊपर ना हो जाए, मतलब 100 के ऊपर होते ही वहीं पे रोक देना है और 100 तक वाले काउंट कर देना है। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 6 से भाज्य है। तो इसमें भी इन्होंने हमसे क्या पूछा है, मल्टीपल पूछा है इसका, कि इन सब से कौन सी ऐसी संख्या है जो मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो ऑप्शन से भी देखो, 36 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो ये तो हुआ नहीं। और आगे क्या, 80 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई भी नहीं होगी और 3 से भी नहीं होगी, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, आगे फिर देखो, आगे जो 90 है वो 4 से नहीं होगी, तो ये भी आंसर नहीं है। बचा क्या, 60, ये सबसे हो जाएगी। लेकिन इसका फॉर्मूला निकालना कैसे है, आपने एलसीएम निकालना है ऐसे। ये तो मैं आपको एक एलिमिनेशन मेथड सिखा रही थी किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले किस पे चलाएंगे, 3 पे चलता है, 3 1 जा 3, जिसके ज़्यादा यहाँ पे मल्टीपल होते हैं उससे पे चला लेते हैं। तो 4 का 4, 5 का 5, 3 2 जा 6। नेक्स्ट पे किस पे चलाएं, 2 पे, 1 2 2 जा 4, 5 2 1 जा 2। तो क्या आया आंसर हमारा, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 10 6 जा 60। तो हमारा आंसर आ गया 60। तो इस तरीके से हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर क्या आ गया, 60। डियर स्टूडेंट, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।